नमस्कार, मैं हूं ऋतुल जोशी। देश की सियासत में एक बड़ी अजीब सी लहर चल पड़ी है, लेकिन ये लहर बयानों की सुनामी के साथ बह रही है, जिसने राजनीति में हाहाकार मचा दिया है। जी हां, इस वक्त तो ऐसा लग रहा है जैसे सियासत के अखाड़े में बेतुकी बयानबाजी की अंताक्षरी चल पड़ी है। एक नेता के बयान का विवाद शांत होता नहीं कि दूसरा तैयार हो जाता है नए विवाद के साथ। देखिए हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट बयान संभाल के। ત્યાં કાયમ વાંદરો જેમ સિંહને પડકાર અકેલા રાખે ઝાડ ઉપર ચડીને કે સિંહને કે ઉપર આવ અરે સિંહ ઉપર જાય તો જંગલનો રાજા છે. Ram was a very bad husband incidentally. I don't like him at all. हमारे गांव को महिला ये आपस संस्था नहीं मिलेगा। तो विवेकानंद जी का आईक्यू और दाऊद इब्राहिम का आईक्यू अगर साइंटिफिक भाषा में बोलो तो दोनों समान था। भाइयों बहनों बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये गरीब देश में। जैसे जैसे समय बीतता है पत्नी पुरानी होती चली जाती है, उम्र की वो मजा नहीं रहता है। ये सियासत का चक्कर है या घनटक्कर? राजनीति के इस चक्कर घिन्नी में नेता किसको फंसा रहे हैं, वोटर को या विरोधियों को? सियासत में लड़ाई मुद्दों की होती है, लेकिन यहाँ राजनीति के अखाड़े में कोई किसी को बंदर बना रहा है, कोई किसी की आस्था पर चोट कर रहा है, तो कोई महापुरुषों की तुलना डॉन से कर रहा है। राजनीति के इस अखाड़े में शहरों और गांव की महिलाओं की खूबसूरती की तुलना की जा रही है, तो गर्लफ्रेंड की कीमत भी बताई जा रही है। यह सियासत है या तमाशा, या फिर यहाँ बेतुके बयानों के फर्स्ट प्राइज के लिए चल रही है कोई प्रतिस्पर्धा? नरेंद्र भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेताओं के इन बोल वचनों से राजनीति में भीषण संग्राम मचा हुआ है, लेकिन क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों नेता कर रहे हैं तरह तरह की बयानबाजी, और क्यों नहीं है नेताओं का अपनी जुबान पर कंट्रोल? आखिर इसका मकसद क्या है? सियासत का ये तमाशा हिट भी खूब हो रहा है। अब इसे विवाद के रूप में लें या फिर बहस के रूप में, मोड़वाड़िया के बंदर लाग पर बीजेपी बिलबिला उठी है। गुजरात की जनता शांति से सुन रही है, और जब अभी मतदान होगा तो उसमें कांग्रेस को समझ में आ जाएगा कि उसको अपनी मूर्खता की कितनी बड़ी कीमत देनी पड़ेगी। तो जेठमलानी के बयान पर धर्मनिरपेक्षता का ढोल पीटने वाले भी राम के नाम पर संजीदा हो गए हैं। तो अफसोस करना चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए तमाम हिंदुस्तानी के लोगों से, और खास तौर पर उन लोगों से जिनकी वाकईतन भगवान राम में आस्था है। लोगों के मजहब के साथ अटूट जज्बात जुड़े होते हैं। इस तरीके का कोई भी बयान जो आम आदमी के जज्बात के साथ खिलवाड़ करे, ठेस पहुंचाए, वो निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूं। जमकर हो रही बेतुकी बयानबाजी में राजनीति की रोटियां भी खूब सिक रही हैं, लेकिन बयानों के इस ज्वार भाटे में फैसला जनता के हाथ में है, क्योंकि वोटर वही है। और जो कुछ भी हो रहा है जनता को अपने सियासी पाले में खींचने के लिए हो रहा है। अब न विवाद की परवाह है और न ही किसी को चिढ़ाने की। आज तक ब्यूरो। गुजरात में चुनावी महासंग्राम शुरू हो चुका है। मोदी बड़े जोर शोर से अपना डंका बजा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के ढोल की आवाज जनता के कानों तक कैसे पहुंचे? तो बस गुजरात कांग्रेस की तरफ से आ गया एक बेतुका बयान। ત્યાં કાયમ વાંદરો જેમ સિંહને પડકાર અકેલા રાખે ઝાડ ઉપર ચડીને કે સિંહને કે ઉપર આવ અરે સિંહ ઉપર જાય તો જંગલનો રાજા છે। अब बोले तो बंदर कौन और शेर कौन? नाम नहीं लिया तो क्या हुआ? राजनीति की पढ़ाई के सभी मास्टर हैं। बीजेपी समझ गई और कांग्रेस फंस गई। भाइयों ने खबर है, बहनों ने खबर। मोडवाड़िया के बंदर राग पर बीजेपी तिलमिलाई हुई है। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता तो कांग्रेस पर राशन पानी लेकर ही चढ़ गए। लगता है कांग्रेस अपना आपा खो बैठी है। गुजरात के मुख्यमंत्री को बंदर कहना यह अभद्रता की सीमा को लांघना है। सार्वजनिक जीवन में भाषा की शिष्टता तो रखनी चाहिए। अर्जुन का यह बयान बाण बीजेपी के सीने में घुस चुका था। राजनीति में महाभारत छिड़ चुकी थी।
गदाधारी के ध्वजधारी गरज रहे थे, बरस रहे थे। बंदर बोला तो क्यों बोला, लेकिन जले पर नमक छिड़कने वाले भी कम नहीं हैं। बीजेपी के पूर्व नेता केशुभाई पटेल ने इस सुलगती चिंगारी को और भड़का दिया। खुदा खुद जो करे उसको बंदर कहते हैं। यदि नरेंद्र मोदी खुदा खुद करते हैं तो बंदर कहने में हर्ज है। सियासत में बंदर का नाम जोर शोर से उछल रहा था। खुद कभी बंदर ने भी नहीं सोचा होगा कि इंसान उसकी प्रजाति को इतना पुकारेगा। अब किसी को बंदरों पर गढ़े गए मुहावरे याद आ गए तो कोई बंदरों पर तुकबंदी करने लगा। प्यार को पैसे में इस तोलने वाले से कहो, प्यार को पैसे से इस तोलने वाले से कहो, कोई बंदर कहा अदरक का मजा जानता है। गुजरात की सियासत में कांग्रेसियों ने मोदी को बंदर बता दिया। अब ये तय कर पाना मुश्किल है कि मोदी ने उस वक्त कांग्रेस के दामन पर ज्यादा कीचड़ उछाला था जब उन्होंने सुनंदा थरूर पर टिप्पणी की थी। भाइयों बहनों, बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड गरीब देश में। या फिर अब मोदी को बड़ा झटका लगा है जब मोड़वाड़िया ने उन पर जुबान हल्की की है। हालांकि बयान दोनों ही बेतुके थे, जो सियासत के मंच पर रत्ती भर भी शोभा नहीं देते। मोड़वाड़िया के बयान पर मोदी कुछ बोलते उससे पहले ही मोड़वाड़िया ने अपना मूड भी बदला और भाषा भी मोड़ ली। अब वो किसे लेकर संवेदनशील थे ये तो पता नहीं, पर अंदाज यही था कि जुबान की आग पर पानी कैसे डाला जाए। कोई भी व्यक्ति हो, उसकी कंपैरिजन कभी एनिमल या प्राणी से कभी नहीं हो सकती, बंदर से भी नहीं हो सकती। बंदर ऑल्सो, जो बंदर है वो भी एक प्राणी है। कहते हैं कमान से निकला तीर और जुबान से निकली बात कभी वापस नहीं आते। ऐसे में नेताओं को ये सबक ले लेना चाहिए कि बयान जरा संभल के। आज तक ब्यूरो। अब जब बेतुके बयानों की अंताक्षरी शुरू हो ही चुकी है तो मुलायम सिंह क्यों पीछे रहते हैं? उन्होंने भी ताल में ला दी। नेताजी बाराबंकी में महिला आरक्षण पर अपने विरोध को सही ठहरा रहे थे, लेकिन क्या बोलकर, ये तो सुनिए। हमारे गांव की महिला ये आकर्षकता नहीं मिलेगा। बेतुके बयानों की एक बयार सी चली आ रही है तो फिर बाकी नेता उससे क्यों छूते रहे? मुद्दा महिला आरक्षण बिल का था। विधेयक के विरोध में खड़े होने के अपने फैसले पर सफाई देनी थी तो नेताजी ने गांव वालों को अजीबो गरीब वजह समझा दी। बड़े बड़े घराने के लड़कियां और महिलाएं केवल दौड़ लग सकती थी। याद रखना, इसके पीछे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मौका नहीं मिलता। उनके मुकाबले हमारे गांव की महिला ये आकर्षकता नहीं मिलेगा। मुलायम सिंह के गढ़ में लोगों का नेताजी कहते मुंह सूखता है, लेकिन अपनी बातें थोपने के चक्कर में नेताजी ने बातों का जो जाल बुना वो सीधे महिलाओं पर किसी कटाक्ष से कम नहीं है। अब नेताजी के इस बयान पर जनता न भड़के तो भला कैसे? आज मुलायम ने सियासत के चश्मे से गांव और शहरों की महिलाओं के सौंदर्य में फर्क देख लिया, लेकिन उनसे पहले महिलाओं पर बेतुके बयान से श्री प्रकाश जायसवाल भी अपनी जमकर फजीहत करवा चुके हैं। नई नई जीत और नई नई शादी का अपना अलग महत्व होता है। जैसे जैसे समय बीतेगा जीत पुरानी होती जाएगी। जैसे जैसे समय बीतता है पत्नी पुरानी होती चली जाती है। वो मजा नहीं रहता है। समझ में ये नहीं आता कि क्या सियासत की बिसात पर चाल सिर्फ बेतुके बयानों से ही चली जा सकती है। ऐसे में हम तो यही कहेंगे कि तोल मोल के बोलिए नेताजी। आज तक ब्यूरो। खुद का नाम राम, लेकिन फिर भी नहीं भाई राम जी। बीजेपी से रूठे राम जेठमलानी ने पार्टी की आधारशिला को ही भेद दिया। राम जेठमलानी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर बेतुका सा बयान दे दिया तो गडकरी उनसे पहले महापुरुष विवेकानंद पर अजीबोगरीब टिप्पणी कर गए। श्रीमान राम जेठमलानी खफा बीजेपी से हैं, लेकिन भड़के हुए हैं उस नाम पर जिसके सहारे पार्टी ने सियासत की जमीन से सत्ता तक का सफर किया। जेठमलानी ये भी भूल गए कि खुद उनका भी नाम राम है। बस गुस्सा थे तो कहते गए। क्या ये आप खुद ही सुन लीजिए। Response of the beloved. It is to be measured by how much you are prepared to sacrifice for the object of your love. If you are prepared for unconditional, eternal slavery while you live, as Sita claimed from Ram,
Ram was a very bad husband, incidentally. I don't like him at all. How could he, just because some fisherman said something against the poor woman, he sent her into Banwas? हमला भगवान के नाम पर हुआ था तो बीजेपी से पहले मंदिरों मठों का पूरा समुदाय ही खड़ा हो गया। देखिए, राम जेठमलानी कानूनविद हो सकते हैं, लेकिन वो धर्मशास्त्र के ज्ञाता नहीं हो सकते और उनको शास्त्रीय परंपराओं का बोध नहीं है, स्पष्टतया कहा जा सकता है। अगर रामायण को उठा के देखा जाए तो राम जेठमलानी की सारी बातें बचकानापन जैसे लगती हैं। जेठमलानी ने भगवान राम को बुरा पति बता दिया तो इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने विवेकानंद की तुलना दाऊद इब्राहिम से कर दी। तो विवेकानंद जी का आईक्यू और दाऊद इब्राहिम का आईक्यू अगर साइंटिफिक भाषा में बोलो तो दोनों समान था, पर एक व्यक्ति ने गुनहगारी के क्षेत्र में अपनी पूरी बुद्धिमत्ता को यूज किया तो वहां के शहंशाह बने, और दूसरे व्यक्ति ने समाज के लिए और देश के लिए, फिलॉसफी के लिए अपने जीवन को दिया, वो विवेकानंद बने। अब बवाल मचा है, हंगामा बरपा है, तभी तो कहते हैं कि पहले सोचो फिर समझो और बाद में बोलो, वरना बवंडर सबके सामने है। आज तक ब्यूरो।